स्टूडेंट्स 11th कॉमर्स क्लास में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम कुछ क्लासेस से पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप के फाइनेंस सोर्सेज के बारे में। फाइनेंस सोर्सेज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट को सार्वजनिक जमा कहते हैं, सार्वजनिक जमा। पब्लिक डिपॉजिट्स जो होती हैं ये बिजनेस फाइनेंस का एक बोरोड फंड है। कैसा फंड है? बोरोड फंड। मैंने आपको जो लास्ट क्लास में डिवेंचर पढ़ाया था वो भी एक बोरोड फंड्स में ही होता था काउंट। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दो तरह के फंड्स रेज कर सकता है, एक तो होते हैं ऑनर्स फंड और एक होते हैं बोरोड फंड्स। तो ऑनर्स फंड में आपके शेयर्स आते हैं, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, और बोरोड फंड्स में आते हैं आपके डिफरेंट टाइप के लोन्स। और जो आपकी ये पब्लिक डिपॉजिट है ये भी अपने आप में क्या है, एक लोन का ही फॉर्मेट है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा पब्लिक डिपॉजिट में कि जो पब्लिक है वो अपनी सेविंग्स को किसी बैंक को देने की बजाय किसको देगी? एक बिजनेस फर्म को देगी या बिजनेस कंपनी को देगी। अब क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गारंटी है, यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है, यहाँ पे ज़्यादा आपके क्या है फैसिलिटीज़ हैं। तो हम बिजनेस फर्म को या कंपनी को अपनी डिपॉजिट क्यों दे? तो आंसर है कि बिजनेस फर्म या कंपनी पब्लिक के लिए बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करती है। जैसे हम बात करें पब्लिक डिपॉजिट्स पे बैंक दे रहा है 4% इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4.5 और 5% और मोर। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स को वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पर उसमें रिटर्न कैसा मिलता है, ज़्यादा। और इस ज़्यादा के चक्कर में ही हमने क्या किया है, बिजनेस फर्म को अपनी सेविंग्स देना शुरू किया है बैंक के कंपैरिजन में। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी बिजनेस फर्म ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। केवल और केवल एक पब्लिक कंपनी, हमने पढ़ा हुआ है इस बारे में कि कंपनी दो तरह की होती है नॉर्मली, एक तो होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है, आपको पता है इस बारे में। तो जो कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने की अथॉरिटीज़ रखती है, जिसको इस चीज़ की परमिशन है, केवल वही कंपनी ही क्या करेगी, पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि एक पब्लिक कंपनी के लिए ही ये ऑप्शन खुला हुआ है। यानी कि पब्लिक डिपॉजिट जो एक फाइनेंस सोर्स है फाइनेंस रेज करने का, उसका सोर्स केवल और केवल कौन इस्तेमाल कर सकता है? तो वो इस्तेमाल कर सकता है कौन? एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ही क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी ही शेयर्स को इशू करके पब्लिक से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करती है, अपने लिए कैपिटल फॉर्म में रेज करती है, लेती है। तो ऐसा होने से यहाँ पर एक पब्लिक कंपनी को परमिट किया गया है कि वो पब्लिक से उनकी जो सेविंग्स होती हैं उनको भी क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है, उनको भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो सिंपली आपको समझ में आया है क्या कि जब कोई कंपनी पब्लिक से उनकी डिपॉजिट्स को खुद एक्सेप्ट करती है एज ए लोन और उनको क्या करेगी, वो इंटरेस्ट पर देगी रिटर्न में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक डिपॉजिट कहेंगे। यहाँ पर दोनों को ही क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर दो पार्टी हो गई, एक तो हो गया आपका पब्लिक और दूसरी पार्टी हो गई आपकी कंपनी। अब इन दोनों को फ़ायदा कैसे हुआ? माना कि पब्लिक ने अपनी डिपॉजिट कंपनी को दी और कंपनी जो होती है उसको ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो पब्लिक के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने ऑफ़र किया कितना, सपोज दैट यहाँ पे हमने 5.5% इंटरेस्ट क्या किया है, ऑफ़र किया है पब्लिक के लिए। तो जो पब्लिक है वो कंपनी को अपनी सेविंग्स देकर बदले में 5.5% इंटरेस्ट क्या कर रही है, ले रही है। अब ऐसा इंटरेस्ट जो है ये बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिशियल है किसको, पब्लिक को, क्योंकि बैंक दे रहा है 3.5 और 4% और कंपनी ऑफ़र कर रही है 5.5%। तो हम अपनी सेविंग कहाँ दे के आएंगे, कंपनी को। और अगर मान लो हम ये कहें कि कंपनी अगर बैंक से जाके क्या लेती है, लोन लेती है, तो बैंक लोन पे ले रहा है 9% इंटरेस्ट, और दोनों ही फॉर्म कैसे हैं आपके, लोन के ही हैं। समझ में आ रहा है आपको?
तो यहाँ पर जो कंपनी है वो बैंक से लोन लेने की बजाय क्या कर रही है, पब्लिक से उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है। तो ऐसा करने से उसको 9% की जगह पे क्या करना पड़ रहा है, 5.5% इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ रहा है। और ये चीज़ कहाँ कन्वीनियंट हो गई, इसका जो बर्डन है, इसका जो रिटर्न है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिशियल हो गया किसके लिए, कंपनी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। ये जो आपका पब्लिक डिपॉजिट होता है, इसमें आपको मिड टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हैं। और मिड टर्म फाइनेंस जो होता है वो होता है आपका लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसका जो पब्लिक डिपॉजिट का जितना भी आपका रेगुलेशन एंड कंट्रोल है वो चलता है कहाँ से, आरबीआई से। ये ध्यान रखना है आपको, आरबीआई गवर्न करता है इस चीज़ को। पब्लिक डिपॉजिट्स जो भी एक्सेप्ट की जाती हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, उनकी रेगुलेशन को, ये सारी चीज़ें जो कौन करता है, आरबीआई करता है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में कि पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने से कौन से बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि जो कंपनी होती है उस कंपनी को कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है कंपैरेटिवली किससे, अगर हम करें किससे करें, बैंक से करें। अगर हम बैंक लोन से कंपैरिजन करें तो इस पर आपको इंटरेस्ट कम पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना काफ़ी कन्वीनियंट है बजाय बैंक लोन के, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ कैसी होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के कंपैरिजन से देखें तो ये कन्वीनियंट है। अगर हम बात करें इन्वेस्टर के तरीके से कि इन्वेस्टर यानी कि जो पब्लिक है जो अपनी डिपॉजिट्स दे रही है उसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बैंक लोन से कंपैरिजन करें तो बैंक लोन में जब कोई कंपनी, जब कोई फर्म लोन लेती है तो उसको अपनी कोई असेट कोलेटरल रखनी पड़ सकती है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी असेट्स पे, आपकी प्रॉपर्टीज़ पे किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है किसको, कंपनी को। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसके कुछ डीमेरिट्स भी हो सकती हैं, तो यस, ऐसा नहीं है कि ये केवल बेनिफिशियल ही है, डीमेरिट्स भी होती हैं इसकी। डीमेरिट में हम बात कर सकते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट जो होती हैं उनका जो काम है, उनको जो रेज़ करने का काम है वो केवल और केवल एक पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो ऑप्शन है, ये जो सोर्स है, ये खुला हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो फिक्स टाइम पीरियड होता है तो इससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता। तीसरा, पब्लिक डिपॉजिट जो होती है वो पब्लिक सेविंग्स पर डिपेंड करती है। अगर मान लो सेविंग्स ही नहीं हुई तो आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगा, जबकि बैंक लोन आपको हमेशा मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक डिपॉजिट के बारे में काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे रही हैं। आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगले ऑप्शन के बारे में। थैंक यू।